रोटेट 90%, इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि वहाँ छोटा है, और इधर छोटा करके इसको यहाँ पे देते हैं। कैसा है ये वाला? अच्छा, इसको हम इधर कर लेते हैं। इस तरह से आपने वो वाली रेफरेंस इमेज लेके ना इसको थोड़ी सी सेटिंग करनी है, गले में थोड़ी ना क्रिएटिव गला बनाना है। हाय हाय, ये आ गया, इसको हम कर लेते हैं ऊपर थोड़ा सा। इसका रेफरेंस मैं इधर से ले लूंगा। पास ही रखते हैं ताकि ना, ठीक है। और ये इसी के ऊपर ही है, तो हम क्या करते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग होगी, ठीक है। जैसे ये आ गए देखो। अब अब हमने जो ये कॉपी लिया था, आपने जो यूज करना है ना हमेशा, वो वाली लेयर की कॉपी लेके ही यूज करना है ताकि हमें दोबारा वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट खपना ना पड़े। कंट्रोल T क्लॉकवाइज, और इधर हम इसको छोटा करके हल्का सा यूज कर लेते हैं यहाँ पे, और कंट्रोल J, ये आया, और हल्का सा इस तरह से, और इसकी हम कंट्रोल J करके कंट्रोल T करके इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ से इसको इतना रख देते हैं, या इतना रख दें जितना आपका, जितना सही लगे। ठीक हो। ये आ गया, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। ये आपने करीब से कटिंग करनी है, मैं तो फिर वो दिखाने के लिए कर रही हूँ ना दूर से। कंट्रोल D से सिलेक्शन खत्म होगी, नीचे वाली लेयर होनी चाहिए अब, और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं नीचे वाली लेयर की। ये कटिंग होगी नीचे वाली लेयर की, और बैक स्पेस। और अब जो यहाँ से हमारी खराब हुई है, वो हम इसको सेट कर लेते हैं। ये ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं सेटिंग। ये देखो, ठीक है। ऐसे आप इसकी सेटिंग कर लोगे। इस तरह से आप कटिंग करके इस सारी लेयर्स को क्या करोगे, कंट्रोल E से मर्ज करेंगे, और इधर से हम मार्की टूल लेके इसको कट कर लेते, फिक्स साइज है तो हम इसको नॉर्मल साइज कर लेते हैं ताकि हमारा अपनी मर्जी से सिलेक्शन लेंगे। बैक स्पेस, और ये सेलेक्ट हो, कंट्रोल A Alt E A H, फ्लिप हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हम कंट्रोल H दबाएंगे ताकि ये हमारा जो है स्केल चला जाए, ताकि हम चेक कर लेंगे हमारा कट सही है या नहीं। ये देखें, सही है। अब इसकी तरह अगर इसमें ये देना है ना, ये लाइन देनी है, तो हम क्या करेंगे, इधर हम ले लेंगे न्यू स्केल, ठीक है, न्यू लेयर, और ये हमारी नीचे होनी चाहिए इस लेयर के, ये नीचे। और यहाँ पे हम पेन टूल ले लेंगे,
या पेन टूल नहीं लेना तो ये लासो टूल ले लो। लासो टूल लेके सिलेक्शन ली हमने यहाँ पे, डार्क कलर लिया, लासो टूल, और लासो टूल से हमने पूरी सिलेक्शन ली। सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन के बाद हमने आल्ट बैक स्पेस दबाना। तो क्या हुआ, ये देखें, उसकी तरह ही हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह इस पे अगर आपने अप्लाई करना है वही चीज, तो ये हमारे पास इस तरह ठीक से है। हम इसको कर लेंगे सारे को। ये आ गया, और आल्ट बैक स्पेस, ये देखो। ठीक है, इस तरह से आप ये सेंटर में ठीक है। मोटिव्स और चीजें भी ऐड कर सकते हो। समझ आ आप। गई ये वाली चीज की? जी जी, आ गई है मुझे। हाँ, तो आपने अब जो प्रैक्टिस करके आनी है ना, वो इसी टाइप की करके आनी है जो मैंने आपको ये दिखाई। जैसे ये आ गया, दो से ठीक है। तीन बीच में से क्रॉस कर रहे हो डिजाइन, और इस तरीके के आ रहे हो, ताकि वो आपको आइडिया होगा कहाँ से किस तरह से कटिंग करनी है और क्या डिजाइनिंग करनी है। यहाँ से कलर जी जी, कॉम्बिनेशन लगा वो तो दिए, मुझे। इस तरह से गला, पट्टी वाला गला बना दिया। और पट्टी वाले गले का भी अच्छा अगर मैम, आपने चौड़ाई एक रखनी है जो ना, तो शोल्डर। 3 से 3.5 तक की चौड़ाई जी। रखनी है, ज्यादा नहीं। सही। अच्छा, ये जो शोल्डर में जो आ रही हैं पट्टियां, इनके ये कहाँ तक रखनी है, इनका साइज कहाँ तक हो? क्या चीज? तो शोल्डर शोल्डर में जो पट्टियां आ रही हैं, आपने भी वो डिजाइन दिखाया है ना, तो उसके शोल्डर की गले पट्टियां, के ये साथ पैनल शोल्डर। वाला, ये जी जी। जी, ये वाला। इसका ये ना इसकी साइज लेंथ तो मैंने कितनी? लिखा होगा, मैं ना आपको सेंड करती हूँ। इसकी भी साइज वही है, आ, ये चला जाता है 22 चला जाता है। है? हाँ, इसकी 22। 22 जैकेट जो बनाते हैं ना, जो जी जी। साइड तक है। अगर गला आपका होता है 18 का, तो जी। ये आपकी 22 तक जाती है जैकेट। सही। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर अब पैनल डिजाइन पे हमारा है, जो क्लास है, ठीक है ना, ये इस पे भी आऊंगी मैं। तो चले इसमें प्रॉपर ठीक है। सारी साइजिंग पैनल की और चीजों की साइजिंग, किस तरह से हम पैनल, साइड वाले पैनल या उससे बड़े पैनल या जैकेट साइज किस तरह से करते हैं, और साइजिंग भी, ठीक है। ठीक है। उस पे सारा पे काम होगा, पैनल वाले पे भी, जो ये वाले स्टाइल की डिजाइनिंग है। ये मैं आपको ग्रुप में सेंड करती हूँ, इस तरह के आपने ये लाजमी बना के लाने हैं, जैसे ये सारे हैं। ठीक ठीक हो गया? कोई चीज तो नहीं जी पूछनी ठीक हो। आपने? नहीं नहीं, सब क्लियर। आपकी आवाज ही नहीं आती मुझे। मैं ये बोल रही हूँ कि कंसेप्ट क्लियर है। ओके हो गया। आप ना वॉइस भेजो और साथ ना क्लिप की फाइल भेजना अगर, ठीक है, क्योंकि आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके ठीक है, मैं आपको भेजती हूँ किसकी फाइल। ग्रुप में आप वॉइस भेजो, फिर मैं वहां पे समझा देती हूँ, कोई चीज नहीं समझ आई थी।